नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। गांव में 116 बीघा चारागाह जमीन बंजर कर दी, जबकि हजारों रुपए खर्च कर रोपे गए पौधे भी कतिपय लोगों ने नष्ट कर डाले। इसकी केलवा थाने में रिपोर्ट भी दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पटवारी व तहसील प्रशासन द्वारा भी अतिक्रमण हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की। राजसमंद ब्लॉक के दायला ग्राम पंचायत के अंतर्गत उमेदपुरा गांव का यह मामला है, जहां 1 साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित पूरा गांव ही राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गया और धरना देकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। फिर एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल से मिला और कलेक्टर ने 10 दिन की समयावधि में कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस पर ग्रामीण उग्र होकर बोले कि आप द्वारा ऐसा आश्वासन 4 बार दिया जा चुका है और अतिक्रमण हटाने की 7 बार तहसीलदार द्वारा तारीखें दी जा चुकी हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस पर जिला कलेक्टर ने 28 अक्टूबर से पहले हर हाल में कार्रवाई का भरोसा दिया, तो ग्रामीण एक बार धरने से उठने को लेकर मान गए, लेकिन यह चेतावनी दी डाली कि अगर 28 अक्टूबर तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 29 अक्टूबर को फिर पूरा गांव जिला कलेक्ट्रेट के द्वार पर अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठ जाएगा। केलवा थाने की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पूर्व सरपंच देवीलाल प्रजापत, उप सरपंच रमेश लोहार, मनोहर सिंह, बंसीलाल सेन, वार्ड पंच शिव सिंह, उदयलाल लोहार, मांगीलाल भील, रेखा वैष्णव, गोम सिंह, गंगा कुंवर आदि मौजूद थे। बताया कि वर्ष 2018 में चारागाह की 116 बीघा जमीन पर पौधरोपण के लिए सेवा मंदिर ट्रस्ट को गोद दिया गया। सेवा मंदिर ट्रस्ट द्वारा पौधरोपण भी किया और 4 दीवारी भी बनाई, मगर कतिपय 2 परिवारों ने 4 दीवारी नष्ट कर दी और पौधे भी नष्ट कर डाले। इसकी केलवा थाना में रिपोर्ट दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने मोहन सिंह व शंभू सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि मोहन सिंह व शंभू सिंह द्वारा ही अतिक्रमण किया जा रहा है और जिसकी वजह से पूरा गांव परेशान है। हमने ये आज हमारे दायला पंचायत के उमेदपुरा गांव में जो चारागाह है उस पर कुछ व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है, उस विषय में हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। तो पिछले कई 1 साल भर से हम प्रशासन के ये अपने रिपोर्ट के द्वारा और सारी अप्लाई करवाया है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की है। तो हम इसलिए इस धरने का अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। जब तक नहीं हटेगा तब तक हम यही बैठेंगे। क्या मतलब कौन है, किसने अतिक्रमण कर रखा है? अतिक्रमण जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है? कोई ये 116 बीघा जमीन है, उस पर गांव की कोई 2 व्यक्तियों ने ये अतिक्रमण कर रखा है, तो उसके विषय में हम यहाँ आज धरना दे रहे हैं। और अब क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं प्रशासन? हम यही चाहते हैं त्वरित इस पे कार्रवाई की जाए, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम सरकारी जो भी हमारी सुविधा है गांव को कोई नहीं मिले। हम नहीं चाहते हैं हमें कोई सुविधा मिले, नहीं तो ये सारा पहले मामला क्लियर किया जाए, नहीं तो हम प्रशासन गाँव के संग जो शिविर है 22 तारीख को हमारे ग्राम पंचायत दायला में, उसका भी हम बहिष्कार करेंगे और किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं लेंगे जब तक हमारा ये नहीं हटेगा। क्योंकि गांव में जितनी भी लेबर है नरेगा की, तो वो बैठी हुई है। गांव में ऐसे गरीब लोग हैं जो इस नरेगा लेबर से ही उनका गुजारा पता चलता है, और इस तरीके से अगर प्रशासन हमें सहयोग नहीं कर रहा है तो फिर आने वाले समय में फिर ये तो एक तरह से अन्याय हो गया गाँव वालों के साथ में। ग्राम उमेदपुरा केलवा के समीप दायला ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। उस पंचायत में पूर्व तत्कालीन पंचायत ने ग्रामवासी और पंचायत ने मिलकर 116 बीघा जमीन पर अतिक्रमण हटाकर सेवा मंदिर ट्रस्ट को दिया था गांव वालों की सहमति से। उसमें 6000 पौधा रोपण किया था, लेकिन कुछ अतिक्रमणों ने वहाँ कब्जा कर दिया। 7 बार पंचायत की ओर से, प्रशासन की ओर से 7 बार टाइम दिया गया, 4 बार कलेक्टर साहब से मिले, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब स्वयं सीएम साहब चाहते हैं कि चरनोट भूमि पे, गौशाला भूमि पे अच्छे पौधारोपण हो, ये हो वो, सभी गांव ने और सेवा मंदिर ने ये काम करके दिखाया। पिपलरा नर्सरी से 6000 पौधे भी ले गए, लेकिन सीएम साहब खुद भी चाहते हैं, लेकिन प्रशासन इसमें कोई किसी तरह का सहयोग नहीं करता है। राजनीतिक, प्रशासनिक
और ये अभी पूर्व में चुनाव हुए थे, उस आचार संहिता में उन लोगों ने कब्जा कर दिया और इन लोगों को पाबंद किया गया तहसीलदार साहब ने, और झूठा मुकदमा इनके ऊपर लगाया गया। अब गांव वाले ये चाहते हैं कि अगर 28 तारीख अभी मिली है, अगर 28 तारीख को कब्जा और हटाकर वापस इनको गांव वालों को निःशुल्क किया तो 29 को ये यहाँ वापस धरना देंगे। अभी भी आप देखना चाहो तो 2 ट्रैक्टर में खाद्य सामग्री, खाने पीने की सामग्री लेके महिलाओं सहित आए हैं। अगर आप चाहते हो तो महिलाओं को भी पूछ लो, सभी परेशान है। इस तरह की दमंगई से, दादागिरी से परेशान है लोग। ये कुछ लोग कहीं भी राजनीतिक अभाव में आके लोगों को डराया धमकाया जाता है, जबकि असलियत क्या है, यहाँ से मौके पे कोई आता ही नहीं है। कलेक्टर साहब ने भी यही कहा है कि भाई अब पुनः कार्रवाई करेंगे, 7 बार दे चुके हैं। तो काम करवाते ही नहीं, 2 लगाए हैं 3 लगाए हैं, इस मन ने परेशानी करे मिल जा तो मारा खावा नहीं पीवा नहीं तो काम कटा करा। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी समाज की युवा परिषद व महिला प्रकोष्ठ की संयुक्त बैठक चामुंडा माता मंदिर रेलमुंगरा में हुई। समाज के समग्र उत्थान पर विचार विमर्श किया गया और सामाजिक कुरीतियों में बाल विवाह, छोड़ छुट्टी पर रोक लगाने व विवाद निस्तारण के लिए काउंसलिंग टीम बनाने का सुझाव रखा गया। बैठक में महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष श्यामा वैष्णव, राजसमंद ब्लॉक अध्यक्ष नीलम वैष्णव, रेलमुंगरा ब्लॉक अध्यक्ष ललिता देवी वैष्णव, उपाध्यक्ष गीता देवी वैष्णव, मनोहर देवी, नारायण देवी, रजनी देवी दरीबा को तथा ब्लॉक महामंत्री जूली वैष्णव को नियुक्त किया गया। बैठक में एडवोकेट अशोक वैष्णव, महिला प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष वीणा वैष्णव, युवा परिषद रेलमुंगरा तहसील अध्यक्ष राधेश्याम वैष्णव, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष श्यामा वैष्णव, संयोजक दिलीप वैष्णव, पुष्कर वैष्णव, सांवरिया वैष्णव, कन्हैयालाल सकरावास, जगदीश वैष्णव आदि मौजूद थे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय राजसमंद के चुनाव सालमपुरा विद्यालय में निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह सुंडावत व चुनाव पर्यवेक्षक खुशाल दास के सानिध्य में हुए। सभाध्यक्ष के पद पर शिवदास वैरागी, उप सभाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, जगदीश चंद्र लोहार, अध्यक्ष शंकरलाल कुमावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद आचार्य, महिला उपाध्यक्ष वीणा वैष्णव, कोषाध्यक्ष सुजीत त्रिपाठी, मंत्री पाबू सिंह सोलंकी, महिला मंत्री लक्ष्मी मेहता निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस दौरान राधेश्याम शर्मा, यशवंत जोशी, ईश्वर सिंह कुंपावत, गणेश कुंपावत, किशन खत्री सहित कई शिक्षकगण मौजूद थे। कोरोना काल में बेरोजगारी के चलते आर्थिक रूप से कमजोर हुए कई परिवारों के घर गुजारे पर संकट खड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में कुछ जगह भामाशाह तो कुछ स्वयंसेवी संगठन भी गरीब परिवारों की मदद को आगे आ रहे हैं। आमेट के पास कालेसरिया खेड़ा निवासी किशन गुजर के परिवार की कमज़ोर स्थिति को देखते हुए उनके पुत्र जगदीश गुजर की पढ़ाई का खर्च यूथ सोशल फाउंडेशन करियर संस्थान द्वारा वहन करने का जिम्मा लिया गया है। संस्थान के सचिव नीरज राणावत ने बताया कि जगदीश को आमेट के कैम्ब्रिज स्कूल में भर्ती करवा दिया है और पढ़ाई का खर्च संस्थान द्वारा दिया जाएगा। इस दौरान बाबूलाल कुमावत, अंजनी जैन सहित कई लोग मौजूद थे। संस्थान की तरफ से इसका स्कूल का पूरा खर्चा और इसके पूरे ईयर का जो हमने इसके दादाजी को भी बोला है कि भाई इसके खाने पीने का, इसकी ड्रेसेस का और कंप्लीट स्कूल का खर्चा संस्थान करेगा। कितने समय तक पढ़ाया जाएगा? ये जब तक इसकी ये पढ़ाई करना चाहे और जब तक ये बड़ा हो जाए, सर्विस में नहीं लग जाए, तब तक की संस्था इसका खर्चा पूरा हो जाएगा। आमेट के पास डेलाना गांव में स्थित डेलाना भैरवनाथ मंदिर में रात्रि जागरण पर भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन संध्या में भगवती सुतार, हर्षित लोहार, पन्नालाल कुमावत, उमेश पुरोहित, सत्यनारायण द्वारा मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इस पर राजेश पारिक, रमेश कुमावत, डांसर काजल मेहरा, बाल कलाकार कोमल प्रजापति,
अनिता बूंदी ने नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी। भैरूनाथ के एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां पर पंडाल में बैठे श्रद्धालु भी अपनी जगह पर झूमने लग गए। इस अवसर पर सेलागुड़ा सरपंच गंगा सिंह डेलाना, भैरूनाथ मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष जगदीश पालीवाल, भैरूलाल कुमावत, सुरेश कोठारी, रामलाल, देवीलाल, गोपीलाल कुमावत, धर्मचंद प्रजापत, तुलसीराम, मोहनलाल, सोहनलाल आदि मौजूद थे। राजसमंद मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग महिला किसान प्रदेशाध्यक्ष जमुना देवी वैष्णव द्वारा बिनोल की मंजू गुजर को महिला पुलिस जिला उपाध्यक्ष और पूरण कुंवर राजपूत को जिला पुलिस सचिव नियुक्त किया गया है। राजसमंद शहर के श्री बालकृष्ण विद्या भवन स्कूल में स्थित प्रभु श्री राम दरबार बालाजी व राडाजी मंदिर पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ व भजन संध्या हुई। श्री हनुमंत राडाजी मित्र मंडल द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया गया। पाठ समाप्ति के बाद भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान पुजारी प्रकाश पुरी गोस्वामी द्वारा श्री राम के साथ ही सभी देवीय प्रतिमाओं का आकर्षक श्रृंगार धराया गया। अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। कांकरोली थाना परिसर में दीपावली व बारा वफात पर्व को लेकर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए थाना प्रभारी योगेंद्र व्यास ने सीएलजी सदस्यों की विशेष बैठक ली। बैठक में कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए सभी पर्व शांति एवं सौहार्दता के साथ मनाने की थाना प्रभारी ने विशेष अपील की। राजसमंद शहर के पास डिप्टी खेड़ा गांव में खारी फीडर में अजगर की सूचना पर पिपरड़ा से वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत मौके पर पहुंच गए और विकास खांडेला के साथ रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ लिया, फिर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। इस दौरान काना गुजर, बंसीदास वैष्णव आदि ग्रामवासी मौजूद थे। इसी तरह अरुण पालीवाल आटा मिल फैक्ट्री में 7 फीट लंबा दामन सांप घुस आया। इस पर नवीन और विकास कांदेला मौके पर पहुंचे, फिर उसे रेस्क्यू कर पकड़ा गया और बाद में उसे भी जंगल में छोड़ दिया गया। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़।